Okay, so here we go. Now, I have been conducting Zoom sessions since yesterday for all levels of the CFA program, CFA level 1, level 2, level 3, different terms, कब किसका due है. And this one is going to be a less stressful session for me, believe me, because most of the sessions I did, उनका examination November में है या Feb में है. So accordingly, November is just 2 months away and Feb is 4 months away. So you can understand and picturize जब आप लोग का एग्जामिनेशन 2 महीने बाद होगा ना या 4 महीने बाद होगा, थोड़े से टेंशन्स आती रहेंगी. स्टफ दैट हैज बीन कंप्लीटेड लगेगा भूल गए हैं. और इंडियंस को ही ज्यादा लगता है कि भूल गए हैं, बिकॉज इंडियंस का जो डेफिनेशन है ना याद करने का, वो है कि उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं क्या. व्हेन यू थिंक अबाउट अ चैप्टर, यार मेरे को याद ही नहीं है, बिकॉज बचपन से मम्मी लोग को कॉपी लेके अपने वैसे ही सुनाते थे, मम्मी पूछ लो मेरे को पूरा याद है. ओके, सो इट यूज टू बी आवर पैरामीटर. सो इट रियली हैपेंस विद इंडियन सो मच ना, दैट उनको आते हुए भी वो दुखी रहते हैं सीएफए में कि उनको याद नहीं है, क्योंकि उनका याद का डेफिनेशन ही अलग है. सीएफए में रिक्वायर्ड ही नहीं उस तरह का याद. अरे क्वेश्चंस पकड़ो एंड यू विल फाइंड दैट सारा दिख जाएगा कि याद कितना है, नहीं याद है. ठीक है. तो मेरे को लगा कि स्टूडेंट्स जिनका एग्जामिनेशन दो दो महीने बाद है, 4 महीने बाद है, शायद उनका मेच्योरिटी लैकिंग है, शायद उनको पहले से वो गाइडेंस चाहिए था सो दैट वो उस तरह के सिचुएशन में नहीं पहुंचे जहां पे दे इवैल्यूएट देमसेल्व्स ऑन द बेसिस ऑफ सबसे पहले मैंने क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस किया था और मेरे को अब तो कुछ भी याद नहीं है, सबसे पहले मैंने ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट किया था, इतने बढ़िया से किया था सर, और कुछ भी नहीं याद है. तो उस तरह का जो सिचुएशन है ना, वो नहीं होना चाहिए. नंबर वन, डोंट इवैल्यूएट योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ उसका कंटेंट याद है क्या. इवैल्यूएट योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ क्या आप उसका क्वेश्चंस कर पा रहे हो क्या, खासकर कैंडिडेट रिसोर्सेज का. दैट इज पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, अगर आपको फिर भी डर लगता है कि नहीं सर मेरे को ऐसे सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो आपको या तो खुद का कोई शॉर्ट नोट्स या फिर सबसे बेस्ट ऑडियो समरी बनाना पड़ेगा. मैं आज तक अपने लिए करता हूँ. अभी राइट नाउ मेरा सीएफए लेवल 3 का एक विक्ट्री प्रोजेक्ट चल रहा है, सॉर्ट ऑफ रिव्यू क्लासेस. और जब वो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ ना, तो उस केस में मैं जैसे जब तक पूरा चैप्टर नहीं कंप्लीट करूंगा और पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आई डोंट स्टार्ट रिकॉर्डिंग. तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मेरे को कॉन्फिडेंस आया मैं उसको अपने लिए ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ. बहुत ही क्या बोलते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज में. ओके, वो लैंग्वेज स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं करता हूँ भाई, वो अपने लिए मैंने रिकॉर्ड किया, मेरा मन मैं जो ही बोल के रिकॉर्ड करूंगा. अंडरस्टूड. देयर आर 2 or 3 स्टूडेंट्स हु आर पार्ट ऑफ माय टीम, मैं उनको जरूर भेज देता हूँ. ओके, बाय यूजिंग दैट टपोरी लैंग्वेज, बट अदरवाइज दैट आई डू फॉर माई सेल्फ एंड दैट हेल्प्स मी अलॉट, बिकॉज तब जब भी मैं भूल गया वो चैप्टर, आई कैन जस्ट स्टार्ट दैट एंड आई एम ओके विद इट. सो मेरे लिए वर्क करता है. और आई होप आप भी ट्राई कर सकते हैं. मैंने इवन इफ हाफ ऑफ योर सिलेबस इज कंप्लीट, या सर 2 टॉपिक हो गए उस पर तो ट्राई नहीं किया था यार, तो जो बाकी है उस पर ट्राई कर लो. जो आज सीखे हैं उसको रिकॉर्ड कर लो. ठीक है, डेट दे के टॉपिक का नाम दे के, बेस्ट है, पूरा फाइल बन जाएगा. ठीक है. सॉरी, मेरा मन एकदम भी बहुत ज्यादा पढ़ाई करने का है नहीं आप लोग के साथ. ठीक है, बट क्या करे, आदत से मजबूर है. ठीक है, निकलता ही वो पढ़ाई है. इनिशियली जो लोग ज्वाइन किए थे, दे सॉ सम ब्रेकफास्ट भुजिया का मैसेज फ्रॉम माय साइड, दैट वाज जस्ट अनलाइक मी टू जस्ट कूल ऑफ द मैटर. बट अदरवाइज आई टेंड टू थिंक अबाउट सीरियस मैटर्स ओनली. बहुत ही प्रॉब्लम है. टू सम एक्सटेंड माय फैमिली ट्राइज टू बैलेंस मी आउट, बट अदरवाइज मैं थोड़ा सा सटका वैसा इंसान हूँ. ओके, जिसको केवल स्टडीज एकेडमिक्स प्रैक्टिकल वही समझ में आता है. आई आस्क फॉर योर instant forgiveness for that. Okay. Now, one more reason as to why I'm interacting with you all is that uh, when I look at you, Preet, Adarsh, Deepak, Sashank, Shivam, Meet, Mihir, Dhyan, Vaibhav, Golden Flames, India, Cavalier, when I look at you, I do not look at you as a prospective CFA charter holder only. That's not the way that I look at you. Because if I look at you as a prospective CFA charter holder, say in 2028, 29 आपका CFA चार्टर आपके हाथ में मिल गया है, ठीक है, उससे फिनोमिनली आप लोग बहुत सारे जन अच्छे फैमिली से आते होंगे. व्हेन आई से अच्छा फैमिलीज, आई मीन टू से पर कैपिटा वाइज, मेनी ऑफ यू ऑल आर फ्रॉम फैमिलीज हुआ वेल टू डू. पापा लोग का अच्छा बिजनेस है या बहुत ही अच्छी सर्विस है, जिससे लाइफस्टाइल वाइज कोई ऐसी कमी नहीं है, और वैसे तो स्काई इज द लिमिट. ठीक है. तो मैंने वैसे
लगता है कि सीएफए प्रोग्राम अगर एक चार्टर होल्डर बन गए तो क्या ही तो अपने जीवन में कर देगा। ठीक है, अगर अपने वही लाइफस्टाइल फॉलो कर पाएंगे, लाइफस्टाइल को अपग्रेड नहीं किए, बिकॉज मनी इज एन इंपॉर्टेंट यार्ड स्टिक। ओके, वी evaluate ourselves, our happiness, everything definitely depends upon money plus many things. Okay, and I'm sure that every one of us respects money a lot. That should be the way in which things are. So I mean to say, जो भी आपका लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल से आपको तो उसको एक्सपोनेंशियली हाई करना पड़ेगा ना, दैट्स योर ऑब्जेक्टिव। और बहुत सारे जन ऐसे भी हैं जो बहुत ही फाइनेंशियली क्रंच्ड सिचुएशन में हैं, और कैसे न कैसे उसके पापा मम्मी फंड्स का व्यवस्था करके वो 1,30,000 जो सीएफए लेवल में लग जाता है उसका अरेंजमेंट करके, एंड दे आर फंडिंग द एजुकेशन। सो ऑब्वियसली दे रियली वांट टू पुल देयर फैमिली आउट ऑफ दैट विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ओके, I can remember my days and have a wonderful life, okay, for themselves, for their nearabouts, and also contributing to whatever they are doing. तो if I look at the other angle कि सर केवल चार्टर होल्डर नहीं बनना है, तो ये जो मौका है ना, जब 6, 7, 8 महीना 9 महीना बाकी है अपने एग्जामिनेशन में, तभी ये अपना विजन थोड़ा ब्रॉड हो सकता है। जैसे ही 2 महीना बाकी रहता है, 1 महीना बाकी रहता है, अपना विजन बहुत ही नैरो माइंडेड हो जाता है। वी फॉरगेट अबाउट व्हाट इज रिक्वायर्ड इन लाइफ, और ओनली थिंग इज दैट ये एग्जाम पास कर जाए। तो अभी मौका मिला है जहां पे आई कैन स्पीक अबाउट दोज इश्यूज। इट नीड नॉट बी सेड एंड आई विल नॉट इलैबोरेट अपॉन द सेम दैट माने जो फाइनेंस इंडस्ट्री है इंडिया में, वो लीप्स एंड बाउंड से बढ़ रही है। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट बैंक्स आर फेसिंग राइट नाउ इज डिपॉजिट्स। कोई डिपॉजिट ही नहीं कर रहा है बैंक्स में। वो जो कासा होता है ना, करंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट, बैंक्स लोग को वो मिल रहा ही नहीं है। जो कॉर्पोरेट्स है हम लोग के जैसे, वो तो करंट अकाउंट खोल के रखे हैं, पर वो लोग भी उसमें बैलेंस छोड़ते नहीं है। वी रियली ऑप्टिमाइज। अगर फ्राइडे था कल और मेरे अकाउंट में 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 10 लाख थे, मैं उसको लिक्विड म्यूचुअल फंड में लगा दिया। ओके, मंडे तक क्यों नहीं ब्याज खाऊं एक दिन के लिए। तो पीपल आर नॉट लिविंग अ सिंगल मनी विद बैंक्स। एंड जो क्रेडिट ग्रोथ है बैंक्स का, दैट इज सो हाई एज कंपेयर टू डिपॉजिट ग्रोथ। आरबीआई का इतना बार वार्निंग आ गया, 7% का गैप था। माने क्रेडिट वॉज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ अराउंड 26% एंड डिपॉजिट्स वे ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 19%। ओके, वन ऑफ माई वेरी ओल्ड फ्रेंड्स by the name of Sharad Rumta. Okay, if you go to LinkedIn profile and check later on, Sharad, he studied with me graduation साथ में, a CA as well as a CFA, and he was heading the Ultra HNI. Okay, Ultra HNI HDFC वेल्थ मैनेजमेंट में हैंडल कर रहा था। मैंने HNI नहीं बोला, मैंने अल्ट्रा HNI बोला। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट 1,000 करोड़ से ऊपर, द लाइक्स ऑफ अमिताभ बच्चन, विराट कोहली एंड ऑल दैट। ओके, उन लोग का बात कर रहे हैं, अपने बात ही नहीं कर रहे लोकल लेवल पे। एंड दिस बंदा इज सो स्मार्ट दैट ही हैज बीन नाउ पुल्ड टू द लायबिलिटी साइड ऑफ एचडीएफसी बैंक। लायबिलिटी साइड ऑफ एचडीएफसी बैंक, आप समझ रहे हैं कि मतलब जो डिपॉजिट्स है ना, वो कैसे लाए एचडीएफसी बैंक। ओके, हाउ डू दे गेट द डिपॉजिट्स। खैर, माय ब्रॉडर पिक्चर इज दैट पैसा अगर डिपॉजिट्स पे नहीं जा रहा है तो पैसा जा रहा कहाँ है? पैसा इन्वेस्टमेंट्स में जा रहा है। Everybody is making investments, whether through mutual fund, whether through PMS, whether through AIF, okay, whether through family offices, okay, everybody is doing succession planning, tax planning। ये सब बहुत तेजी से इंडिया में डेवलप हो रहा है। इफ यू लुक एट वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स विच आर लिस्टेड, इवन इफ आई टॉक अबाउट द लोअर टियर से हायर टियर, द लाइक्स ऑफ आनंद राठी, लुक एट द शेयर प्राइस। एक बार टाइम मिले ना 2 मिनट का, तो आनंद राठी का शेयर प्राइस पुल करना, एंड लुक एट द वे इन विच दे लिस्टेड एंड वेयर हैव दे गॉन। वी टॉक अबाउट फर्म्स, मतलब इतना ज्यादा शेयर प्राइस इंक्रीज हो गया है। जो सबसे लोअर स्केल पे वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स है उनका भी, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट रॉकेट इज हैपनिंग। मतलब देयर नेवर बीन अ पीरियड जहां पे अपना जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है ना, जो अपने सीएफए पढ़ने वाले हैं, दैट इज demanded so much as now. It has never ever happened. We used to 10 years 15 years ago dream about this time कि ऐसा दिन आएगा, ओके, जहां पे इतना ज्यादा डिमांड होगा रिसर्च एनालिस्ट का, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का, कंसल्टेंट्स का, जिन लोगों को फाइनेंस आता है इन एंड आउट, जिन लोगों को केवल डेबिट क्रेडिट नहीं आता है, जिन लोगों को ये पता है कि एनालाइज कैसे करते हैं, कंपनी का ट्रेंड कैसे देखते हैं, ईबीआईटी का ग्रोथ हुआ तो अगर ग्रोथ हो गया तो उससे डांस नहीं करेंगे। मे बी वो ग्रोथ हुआ होगा बिकॉज उन्होंने कुछ ना कुछ विंडो ड्रेसिंग किया है। हाउ डू वी, व्हाट आर द पैरामीटर्स, हाउ डू वी यूज वेरियस एआई टूल्स फॉर द पर्पस ऑफ डिटेक्टिंग। तो वो सारे के सारे सीएफए प्रोग्राम में ऐसे जुटे हुए हैं, कोई लिमिट नहीं है। सो व्हेन आई लुक एट यू ऑल, आई लुक एट अ पर्सन
who has went into deeply into research, एक सेक्टर का हेड बना, फिर पूरे एक फंड का हेड बना। आई लुक एट अ पर्सन जो प्राइवेट इक्विटी में चला गया और वेंचर कैपिटल को फंड कर रहा है, बायआउट्स को फंड कर रहा है, कंपनी से मिल रहा है, जब तब मीटिंग हो रही है ऑनलाइन ऑफलाइन, एंड ही इज minting money for himself, for his firm, and doing great in life, enjoying the work, at the same time enjoying the money that comes with the work. We're looking at people who will be minting money in this IPO spree that is going on, जहां पे all the unlisted space of India is getting listed, और वो listed होके they are going for valuations of themselves. So all the valuations which are happening, the risk management practices that are happening, वगैरह वगैरह. There are CFA students, you may not be aware, जो लोग इतने स्मार्ट है, दे आर गिविंग आरबीआई का एग्जाम्स। वो लोग साथ साथ में आरबीआई का एग्जाम्स दे रहे हैं, बिकॉज दे अंडरस्टूड कि अभी ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, सेबी, आरबीआई, इनमें जो पोजीशंस खुल रहे हैं, वो पोजीशंस में बहुत अट्रैक्टिव पोस्ट है। इट इज नॉट द एज ओल्ड टाइप का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जहां आपने पढ़ रहे हैं। तो इफ somebody gets into RBI, gets into SEBI, it's a mammoth opportunity for him, because you are getting such a rate of growth. Even if you want to shift to the corporate sector, 4-5 साल आरबीआई में, सेबी में काम करने के बाद, द शिफ्टिंग बिकम्स सो इजी एंड यू आर सो सॉट आफ्टर। ओके, उसके अलावा तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का एरिया है ही जो लीप्स एंड बाउंड से ग्रो कर रहा है, बिकॉज लोग इंडिया में सब जो विक्टोरिया पे वॉक करने जाते हैं, मुझे कैलकाटा में विक्टोरिया है, आप लोग के भी अलग अलग पार्क्स होंगे, वहां पे केवल बात चलती है, भाई जी कौन सा स्टॉक ले लो, वहां ये वाला स्टॉक ले लो आके, भाई जी के बेसिस पे, एवरीबडी इज बिकमिंग अ डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टर इन इंडिया। सो पीपल डोंट वांट टू इन्वेस्ट थ्रू एनीबडी डायरेक्ट इक्विटी, बोलता है वो तो भाई जी बताए थे। सो दे वांट टू गेट इनटू अदर एरियाज जहां पे डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, द प्राइवेट क्रेडिट वाला स्पेस, ओके, द वीसी वाला स्पेस, द स्टार्टअप वाला स्पेस, द एआई वाला स्पेस, थ्रू वेरियस ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। I'm really sorry if I bored you for the last 15 minutes, but I could not hold myself the way I was thinking yesterday evening when I sent the message that मेरे को May 25 August 25 लोगों से मिलना है, because I think the point should not be my micro vision of talking about कैसे एग्जाम का प्रिपेयर करें, कैसे पास करें. That is my expertise. I will make that happen. Okay. वो तो बैच चालू हुआ नवंबर 25 का, तो मैंने पूरा वादा नवंबर 25 से किया है कि तुम लोग तो फेल नहीं हो सकते हो। नॉट दैट आई एम सेइंग मे 25 अगस्त 25 नहीं होंगे पास, वो लोग भी होंगे। नवंबर 25 का तो रेस्ट एश्योर्ड है, अनलेस एंड अनटिल वो क्लासेस करना ही बंद कर दिया है, ठीक है, तो और वो कहीं और ही दुनिया में चला गया, व्हाटएवर पर्सनल इश्यूज और व्हाटएवर। बट अदरवाइज स्पीकिंग, मेरा आप लोग से मिलने का एक और पर्पस है, अपना प्रैक्टिकल स्किल्स को प्लीज इंप्रूव करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने पापा के पास बैठे हैं, पापा फ्रेंड्स लोग बात कर रहे हैं और अपने बगल में बैठे हैं, और अचानक से अंकल ने बोला, अरे रीत तो सीएफए कर रही है ना, बेटा ये जो अभी मार्केट्स पे क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बताना ना, क्या लगता है तुमको। एंड रीत इज लाइक सेइंग दैट आई डोंट नो, मतलब मैंने, मेरे को नहीं पता अंकल ये इसमें क्या हो रहा है, हमने तो स्टडीज कर रही हूँ। दैट शुडंट बी द केस। माने वी शुड गेट द मेच्योरिटी एंड द एक्यूमेंट ऑफ लुकिंग एट मार्केट्स में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, वो अपना होना चाहिए। बिलीव मी, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। ओके, बाय लुकिंग एट ऑल ऑफ यू, बड़े मेनी ऑफ यू, खासकर जो 12 पास्ड आउट है, दे आर माय डॉटर्स एज। शी gave her class 12 this time, she wanted to take a physics, she went over there, that's a different thing. So I'm trying to say that I look at that way कि you have a tremendous career, not only as a charter holder but way beyond that, provided in these 2-3 years when you will march ahead from level 1 level 2, काश आपका उसके बाद इंटर्नशिप स्टार्ट हो, नॉट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ओनली कि अंकल ने बोल दिया था यहाँ पे मेरा हो गया, बट बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट यू हैव द क्वालिटी, जहां पे अदर पार्टी विल फील दैट यार मेरे को ये इंटर्न मिल रहा है, आई एम गेटिंग एन इंटर्न पर्सन हु नोज एवरीथिंग, व्हाट एल्स डू आई वांट, इट्स एन आर्बिट्राज फॉर मी। सो द शॉर्ट पॉइंट इज दैट मेच्योरिटी लाओ प्रैक्टिकल मार्केट्स का। नाउ आई विल नॉट टॉक लेफ्ट एंड राइट, आई विल टॉक स्ट्रेट। मेच्योरिटी लाने के लिए सबसे पहले स्क्रीन का अवेयरनेस, चार्ट्स का अवेयरनेस होना जरूरी है। आपको अगर फंडामेंटल एनालिस्ट भी बनना है तो भाई पीएसएम में अपना फाइनेंशियल मॉडलिंग तो सीएफए इंस्टीट्यूट ही करवा देगा, जो लोग अच्छे से करेंगे, बट अपने दूसरा पार्ट तो संभालें, ठीक है, विच आई एडवाइज टू द सीएफए इंस्टीट्यूट ऑल्सो, बाई जस्ट मेकिंग एक्सेल शीट एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग द वे इट इज हैपनिंग, इट वोंट हैपन। तो मेरे को लगता है आप लोग को स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, इन दैट in case you want to write it down on your phone or your copy or sheet, whatever you have, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स ये वाला, और एक दूसरा विजुअल ट्रेडिंग, ये दोनों प्रोग्राम जो है आप लोग को एक एक करके 1 by 1
CFA लेवल 1 एग्जाम के तक, जब तक आपका CFA लेवल 1 एग्जाम हो या उसका रिजल्ट आए, तब तक आपको ये दोनों प्रोग्राम कर लेने चाहिए। एक्सेप्शन कौन है? अपने में से कोई स्टूडेंट है जो ऑलरेडी मार्केट्स करता है, जिसको अवेयरनेस है, तो मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर्स हु हैव नेवर हैड एक्सपोजर टू मार्केट्स। ओके, स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स एंड विजुअल ट्रेडिंग, ये दोनों प्रोग्राम CFA लेवल तक, लेवल 1 तक सल्टाना चाहिए। और इन प्रोग्राम्स में वैसे नंबर ऑफ आवर्स 500 600 नहीं है, जैसे आप पागल हो जाते हो CFA लेवल में। ये छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल स्क्रीन दिखाते हैं, लगता ही नहीं है पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई का आपको एहसास ही नहीं होगा। ओके, एंड व्हेन SSCI इज डिलीवरिंग अ प्रोग्राम ना, इट हैज टू बी अ पॉजिटिव NPV प्रपोजिशन। इट कैन नॉट बी दैट फालतू में टाइम वेस्ट हो गया, पैसा वेस्ट हो गया, इट कैन नॉट बी दैट वे। ओके, इसलिए ये प्रोग्राम कराते समय ज्यादातर लेक्चर्स भी मैंने नहीं लिए हैं, ठीक है, बिकॉज आई वांटेड दैट 100% इसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो, और हर समय मार्केट्स मार्केट्स का दिखा के बात हो, और शॉर्ट लेक्चर्स हो, लंबे लेक्चर्स नहीं हो। बिकॉज जो एकेडमिक आपको बैकग्राउंड चाहिए वो तो CFA में हो रही है, अपने को प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए कि इंडिया में कैसे क्या हो रहा है, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कौन कौन से स्क्रिप्ट्स है, चार्ट्स कैसे देखते हैं, चार्ट्स के बेसिस पे एल्गो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, वो सारा का सारा। तो ये दोनों प्रोग्राम मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। जब ये दोनों प्रोग्राम हो जाते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट कि उस समय आपने PSM कैसे किया, क्या आपको एक कंपनी को लेके उसका मॉडलिंग करना आता है, 3 स्टेटमेंट्स बनाना आता है, क्या आप उसका वैल्यूएशन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। देन लेवल 2 में डिपेंडिंग अपॉन आपका इंटरेस्ट कहाँ आता है, ऑन द फंडामेंटल साइड या ऑन द ट्रेडिंग साइड, वी कैन टॉक अबाउट मच फर्दर गोइंग अहेड इनटू FNO, इनटू डेरपो, यू मस्ट हैव हर्ड। ओके, डेरपो इज आवर फ्लैगशिप प्रोग्राम, जो मैंने सबसे ज्यादा प्रमोट किया, विच है डेरिवेटिव पोर्टफोलियो, जो CFA में भी नहीं है। Okay, CFA also does not talk about portfolio management of derivatives, but we over here have mastered a particular derivative का portfolio, but वो सब long distance है, that's long way away. Right now, stock market for beginners and visual trading should definitely be done. Uh, Coming to the studies का pattern, I have understood very nicely in my life one thing. थोड़ा सा पॉलिटिकली बोलते हुए यहाँ आ रहा हूँ, माइंड मत कीजिएगा। मैंने मैं कभी कभी जब देखता हूँ किसी को, तो जो मेरे माइंड में आता है बोलता हूँ। I have been observing this person, Prashant Kishore. You aware of this, Prashant Kishore? See, रीत बोल रहे नहीं जानते। पॉलिटिकली थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, रीत। Okay, you will not be looked upon in future after 5 years as a very sweet girl, okay, whom we knew beforehand. You will be looked upon as a professional, जिसको जियो पॉलिटिक्स का आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। तो ओके, यहाँ पे आई हैव अ लॉट ऑफ आंसर्स, यस 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 यस। Now, when I am looking at this person, Prashant Kishore, without going into politics, what I see is that ये बंदा लास्ट 1.5 साल 2 साल से बिहार के गांव गांव में चला है, हर फैमिली में जा रहा है, बात कर रहे हैं। मतलब जब एक आदमी, जैसे आप लोग एक एक चैप्टर पकड़ते हो और एक एक LOS में जाते हो, एक एक सेक्शन में जाते हो, उसको समझते हो, उसका नोट्स बनाते हो, क्वेश्चंस करते हो, अपना ऑडियो बनाते हो और आगे चलते हो ना, तब जो पहाड़ खड़ा होता है, दैट इज गोवर्धन। जिसको कृष्ण भगवान उठा लिए तो उठा लिए, वरना कोई उठा नहीं पाएगा, आई एम टेलिंग यू। ओके, ऐसा सॉलिड बेस क्रिएट होता है ना कि पीपल आर ऑड कि यार ये क्या कर दिया। 1 करोड़ लोगों को 2 अक्टूबर को इकट्ठा करने का बात है शायद इस पर्सन का, 1 करोड़ लोगों को बिहार में। माने वैसा जब कैलिबर आपका एकेडमिकली बिल्ट होगा ना, बिकॉज सी यू कैन ओनली डू दैट मच जो आपके कंट्रोल में है अभी। आपके कंट्रोल में एक चीज है लाइफ का, वो है टाइम। एम आई इन फेवर ऑफ द फैक्ट दैट आपको सुबह से रात तक केवल काम की चीजें और पढ़ाई करनी चाहिए? एकदम भी नहीं। आई बिलीव इन अ वेरी वेरी बैलेंस्ड लाइफ। बट वो जो भी आप टाइम डिवोट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर वर्किंग, आई थिंक शिवम इज वर्किंग। शिवम केवल अपना नॉट कीजिएगा। शिवम, आर यू वर्किंग? On the face of it, it seems that Shivam is working. So some people are working, they have limited time, but they have the benefit that they're already exposed to the world. They are learning so much practically. There are some people who are students who are not working. Okay. So depending upon the time that you have, we have to utilize our time productively. Okay. जिस चीज को सुन के मजा आता है उस पर टाइम दें, चाहे सोशल मीडिया पे मेरे को मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, लिमिटेड टाइम दें। पर जिस चीज को मेरे को जानना है, ज्ञान नॉलेज, प्रैक्टिकली या अदरवाइज, उसको सिलेक्टिव टाइम दे, किसको फॉलो करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल अवेयरनेस के लिए आई फॉलो दिस पर्सन, मॉर्गन स्टैनली का जो है रिदम देसाई। वेनेवर मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट आता है रिदम देसाई का, आई एम द पर्सन हु रिसर्च दैट रिपोर्ट इन एंड आउट, एंड आई लिसन टू दिस पर्सन। बिकॉज
The way he puts forward the entire stuff, there is no noise at all. I get the best of stuff. फिर ये जो एक्सिस बैंक का सीआईओ है, एक्सिस बैंक का सीआईओ, ऑल्दो एक्सिस म्यूचुअल फंड अभी क्रिटिसाइज हुआ था बिकॉज ऑफ सम इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रंट रनिंग अफेयर्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट द पर्सन सीआईओ, व्हाट्स हिज नेम, एक्सिस बैंक का सीआईओ, ही इज आल्सो फ्रॉम बिहार आई थिंक. Can you just check out and give the name because I want to share which people do I follow? Neelkant Mishra, correct. Thank you. Neelkant Mishra. So this Neelkant Mishra, Rhythm Desai, ठीक है. दामोदरन को भी तो फॉलो शुरू से ही करता हूँ, दामोदरन को डेफिनेटली, बट इट बिकम्स एकेडमिक एंड मोर यूएस ओरिएंटेड. आई वांट टू लिसन मोर अबाउट इंडिया. So Damodaran doesn't speak too much about India, therefore it becomes difficult to follow each and every development from his side. Okay, but otherwise these two people are somebody whom I look up upon at. बीच बीच में I also tend to follow नीलेश शाह. Speaks very very क्या बोलते हैं, मीठा. नीलेश जी बहुत अच्छा मीठा बोलते हैं, ठीक है, बट he's mainly for the retail unsophisticated audience. This Morgan Stanley guys are more for the sophisticated audience. Then your इनाम का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनाम का मैनेजिंग डायरेक्टर, बोथ टू गाइज. वन इज वेरी वेरी लेस कमिंग इन द मीडिया. चोखानी, व्हाट इज नेम, मनीष चोखानी. ओके, मनीष चोखानी. और उनके जो सीनियर है वल्लभ भाई. ओके, दीज आर द पीपल आई लुक फॉरवर्ड टू. आई टेंड टू लिसन बिकॉज इंडियन पर्सपेक्टिव बहुत बढ़िया से मिलता है विद अ ग्लोबल एंगल. ओके, आई एम सीइंग योर फेस फॉर द फर्स्ट टाइम. सहेली कर, हाय. होप यू आर फाइन, योर संडे इज गोइंग नाइस. Thanks for attending this session, and I hope I'll not disappoint you after the session की time बर्बाद हो गया, ठीक है. I just felt there's a diversity of students who are doing the CFA program, and uh, somebody is talking about Gautam Shah. Gautam Shah had been my student. Gautam Shah had been my student way back in the late 1990s, early 2000. Okay, that time he was doing ICFI Business School, say IBS, and he was also doing MS Finance. Yes, Goldilocks, Gautam Shah. Just for a short stint, he studied, maybe for 6 months. So technical में जो लोग interested, of course, Gautam Shah is a very good articulator. He explains things very well, has a differential view. ठीक है. And then there are so many names coming. Vijay Kedia sings a lot of songs, makes markets more easier. मैंने जिसको फॉलो करता है मैंने अपना बता दिया. ऑफ कोर्स देन आपके ऊपर डिपेंड करता है. यूट्यूबर्स को कमती फॉलो करना चाहिए फॉर शेयर मार्केट्स. बिलीव मी, यूट्यूबर्स को कमती फॉलो करना चाहिए फॉर शेयर मार्केट्स. मेरा एडवाइस है, नो मैटर जो भी आपको अच्छा लगता हो. आई वुडंट लाइक टू टेक नेम्स, गलत हो जाएगा, बट यूट्यूबर्स को मार्केट्स के लिए कमती फॉलो करना चाहिए. एंड ऑल्सो फॉर प्रेपरेशन फॉर CFA प्रोग्राम. इफ यू आर, बिकॉज यूट्यूबर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है ना, वो क्लिक बेट्स और कैसे क्या बोले जिससे कि अल्टीमेटली बंदे को शॉर्टकट या कुछ समझ में आए. बिलीव मी, इट वोंट हेल्प. ओके, यू लाइक समबडी, आपको बहुत ही मजा आता है सुन के, दैट्स ओके, बट अदरवाइज यू कांट फॉलो देयर एडवाइस. यू हैव टू फॉलो सीरियस पीपल. बसंत महेश्वरी, हाँ ठीक है. उनका ही बोला हुआ काफी जन को पसंद आता है. आई डोंट लिसन, ठीक है, बिकॉज मेरे को मेरे लेवल पे नहीं समझ में आता है कि I can listen to that talk. I want solid talk presented to us. I listen to a person internationally. I like him a lot. Mohammed Arian. What's his name? Mohammed. He comes on Bloomberg. Mohammed Arian. I'm forgetting the full name. Very very nice spoken and he speaks very less. बहुत ही कम वीडियोस आते हैं उनका. 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो है. खासकर जब अपने इकोनॉमिक्स कर लेंगे ना CFA L1 में, जब अपने इकोनॉमिक्स वाला पार्ट कर लेंगे, आपको उनका 100% समझ में आएगा. 99% नहीं, 100%. कोई बोलता है ना सब पता नहीं, ये लोग बोलते हैं पर इतना हाईफाई होता है, समझ में नहीं आता है. CFA में जो इकोनॉमिक्स है इतना बढ़िया से डिजाइन है, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ओके, एक बार वो इकोनॉमिक्स हो जाए तो. ओके, सो दैट्स व्हाट आई wanted to mix up with you. There would be other doubts. ये वाला टॉपिक कैसे करें, ये टॉपिक कैसे करें, ये बहुत टफ लग रहा है, मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ, ये मेरा बैकलॉग चल रहा है, ये मेरा फ्रंट लॉग चल रहा है. आई होप यू आर अवेयर दैट अभी जो लाइव क्लासेस चल रही है उसके अंदर हर क्लास में ऑडियो जाता है. वो ऑडियो करीब 7-8 मिनट 10 मिनट का होता है.
जिसमें पूरा रिवाइज होता है। आई थिंक वो ऑडियो आप लोग सबको यूज करना चाहिए। हो सकता है आप लेक्चर्स नहीं कर रहे हो बिकॉज वो टॉपिक आपका हो गया, बट ऑडियो शुड बी यूज्ड। हर चैप्टर के बाद और कई बार चैप्टर के अंदर मॉक टेस्ट हो रहे हैं। जैसे रेवेन्यू रिकग्निशन का मॉक टेस्ट हुआ था। इनफैक्ट रेवेन्यू रिकग्निशन आपने अगर पुराना कर लिया था तो भी आपको नया कर लेना चाहिए। ठीक है, वो बहुत अलग तरीके से हुआ है। ठीक है, और मॉक टेस्ट हुआ है रेवेन्यू रिकग्निशन का, ईपीएस का मॉक टेस्ट हुआ है, डिजिटल एसेट्स का मॉक टेस्ट हुआ है। वो मॉक टेस्ट जो हुआ है वो आपको देना चाहिए। उससे एक बहाना मिलता है, चल वो टॉपिक कर ले वापस से। और डिजिटल एसेट्स ऐसा टॉपिक है ना, जितने बार भी पढ़ लो लगेगा कुछ नहीं आता है। जितने बार पढ़ लो आपको लगेगा कुछ भी नहीं आता है। बिकॉज आपका मन होगा कि आप डिजिटल एसेट्स का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स बोल पाओ, नहीं बोल पाओगे। कभी जिंदगी में नहीं बोल पाओगे, मैं नहीं बोल पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक। बट क्या क्वेश्चंस कर पाएंगे? यस, कर पाएंगे। तो सीएफए प्रोग्राम इज अबाउट गोइंग इनटू क्वेश्चंस वंस यू हैव डन। यू कैन नेवर लिसन टू माय लेक्चर ट्वाइस प्लीज। कभी मेरा लेक्चर दो बार नहीं सुन सकते। रिव्यू क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रिव्यू क्लास में सट 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 पूरा 10 लेक्चर का रिव्यू दिया हुआ है। बट जो लोग गोल्ड लिए खास कर, दे शुड ऑप्ट फॉर द रिव्यू क्लासेस। बट अदरवाइज आप मेरा फुल फुल लेक्चर किसी टॉपिक का वापस नहीं सुन सकते हो। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको एफएसए के बारे में थोड़ा डिस्क्रीट होना चाहिए। शायद एफएसए उनको खुद से कर लेना चाहिए, मे बी रिव्यू क्लास या स्पाइजर वगैरह या समरी के हेल्प से। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस और एफएसए में टाइम बचा सकते हैं। कोई इको ऑनर स्टूडेंट है, उसको इकोनॉमिक्स शायद खुद टाल लेना चाहिए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग टाइम इन माई लेक्चर्स, एक्सेप्ट फॉर द रिव्यू लेक्चर्स विच कैन प्रोवाइड अ पुश। जो स्टैट्स कोई कर रहा है बहुत ज्यादा, तो उसको क्यूएम की क्लासेस स्किप कर देनी चाहिए, उसको रिव्यू क्लासेस कर लेना चाहिए। ठीक है, कोई स्ट्रगल कर रहा है तो जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है ना, जैसे डेफर्ड टैक्सेस जिन्होंने किया है एफएसए में, जैसे क्यूएम में हाइपोथेसिस सैम्पलिंग, उनका रिव्यू क्लासेस ट्रिमेंडस है, सॉलिड है। ठीक है, पर जितना मजा नॉर्मल क्लास में नहीं आएगा उतना रिव्यू क्लास पे आ जाएगी। अब समझ में आया? ठीक है, और वैसे तो बहुत टाइम, अभी तो सितंबर एंड चल रहा है, कई जन ने स्टार्ट ही किया होगा। क्या पता 10 दिन 20 दिन पहले यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी। सो दिस जर्नी इज अ वेरी बिग वन। Abhi Sachin from the CFA Institute had come. We were sitting together a couple of days, day before yesterday, and he was asking me कि sir, क्या CFA लेवल 1 का सिलेबस बहुत बड़ा हो गया है, जो स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो गया है? व्हाट इज योर एडवाइस? मैंने बोला एकदम भी नहीं। अगर अपने चाहते हैं कि सीएफए का इज्जत मेंटेन रहे बाजार में, तो सीएफए लेवल 1 का जो करिकुलम है वो रिक्वायर्ड है, जिससे लेवल 1 के बाद अपने को इंटर्नशिप मिले। कितना मेच्योर्ड पर्सन है। बट सीएफए L1 में जो प्री रिक्विजिट वाला पार्ट है वो दिक्कत कर रहा है स्टूडेंट्स को। बिकॉज ना करते बनता है ना छोड़ते बनता है। खासकर इसका बैकग्राउंड गड़बड़ है। ना वो कर पाते हैं अपनी रिक्विजिट, और ना वो छोड़ पाता है। छोड़ता है तो लगता है यार मैंने किया नहीं वो वाला पोर्शन। ये खासकर बिगिनिंग स्टूडेंट्स के साथ है। पर जिन जो बिगिनिंग स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के, उनको बोला भी है ज्यादा टाइम दो सीएफए में। अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल मई 25 या August 25 का फॉर्म नहीं भरा है, आई रिपीट, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई बिलीव। मैंने मैं बोलने वाला था एक लैंग्वेज, आप अदरवाइज लोगे उसको, पर लेट मी से दैट लैंग्वेज। आई बिलीव योर मनी इज माई मनी। ओके, मैं उस तरह से नहीं बोल रहा हूँ। मैं उस तरह से बोल रहा हूँ कि वो पैसा जो आपका चला जाएगा ना, मेरा जा रहा है 1,30,000। तो आई एम नॉट वांटिंग दैट मनी टू बी एट रिस्क एट ऑल। तो अगर आपका मई 25 August 25 का रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है अभी, मेरे ख्याल से August 25 का विंडो तो खुला ही नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आप प्लीज उसका रजिस्ट्रेशन तभी कीजिएगा जब आपने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, आपको समझ में आ गया इसका हिसाब किताब। आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो क्या आपके पास उतना पढ़ने का समय है क्या? अदरवाइज वाई द रश? अपने सीएफए मई में करे या नवंबर में करे, डजेंट मैटर इन द लार्जर पिक्चर ऑफ थिंग्स। वो जो लाइफस्टाइल एंड ऑल का मैंने बात किया आपके करियर में, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज क्या आप बढ़िया से कर पा रहे हैं। अपने को डेफर नहीं करना है। डेटा सजेस्ट दैट दोज हु आर डेफरिंग, उनका पास परसेंटेज इज अराउंड 20-25%। दोज हु आर डेफरिंग एंड टेकिंग द एग्जाम, रिपीटर्स, उनका पास परसेंटेज इज अराउंड 30%, 30। बट दोज हु आर टेकिंग फ्रेश, उनका पास परसेंटेज इज 40%। दिस इज द डेटा फ्रॉम द सीएफए इंस्टीट्यूट। जो लोग डेफर कर रहे हैं उनका पास परसेंटेज सबसे लो है। जो लोग रिपीट कर एक बार फेल होकर फिर से दे रहे हैं, उनका पास परसेंटेज भी लोअर है। जो लोग फ्रेश दे रहे हैं उनका पास परसेंटेज सबसे हाई है। वो शाहरुख खान का मूवी याद आ गया, कुछ कुछ होता है, कि हम एक बार शादी करते हैं, एक बार प्यार करते हैं, क्या था, तो हम एक बार एग्जाम देते हैं, हमें 2 बार एग्जाम नहीं देना है, एक बार एग्जाम देना है। ओके, मम्मी लोग को पापा लोग को अपना
मनी का तो अलग बात, अपना दुख दुख वाला चेहरा नहीं दिखाना है, बिकॉज देयर हैप्पीनेस लाइज इन सीइंग अ स्माइल. Okay, the only thing that matters to them is you are happy. You are doing something with the rhythm. ठीक है. So why take the risk? But जिन्होंने देरी से देना नवंबर में, इसका ये मतलब नहीं अब नहीं पढ़ेंगे यार नवंबर में, अभी तो ये चल रहा है पार्टी, ये नहीं बोल रहा हूँ. एवरी डे क्या कवर किया आज, आगे बढ़ा क्या गाड़ी आज. एवरी डे गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग को बोल दे रहा हूं, आप लोग को 2 महीना पहले फुल मॉक्स चालू करने हैं. 2 महीना पहले एग्जाम के फुल मॉक्स. अभी 2 महीना पहले इन लोग को जब बोल रहा था जिन लोग का ड्यू है, सर ये बाकी है वो बाकी है, डजेंट मैटर क्या बाकी है. अगर फुल मॉक्स 2 महीना पहले स्टार्ट नहीं किए तो इन दैट केस बॉर्डर लाइन में गड़बड़ हो जाएगा. फुल मॉक्स 2 महीना पहले स्टार्ट करना ही है. इसका तो बार बार बोलते जाऊंगा मैं. ठीक है. ओके. आई थिंक मैंने सब कुछ बोल दिया, जो बोलना था सब बोल दिया. ठीक है. कुछ क्लासेस लाइंड अप है. कृष्णा बारूका, हाउ आर यू डूइंग? गुड. सोमदेव, यू आर सीमिंग सीरियस. यस, स्माइल. दीपक अग्रवाल, एकदम टेंशन में, दाढ़ी उड़ी बढ़ा के, हम लोग के जैसे. चलिए. सो नाइस इंटरेक्टिंग विथ यू ऑल. Start the studies, move ahead every day. Okay, create a great future. My blessings with you to the extent God listens to me. Thank you.